जो मुल्क की एकता और अखंडता के ख़िलाफ़ हो। हर हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर शहरी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर कायम है और उसके लिए अपना बलिदान पिछली अगर माजी की तारीख में देखें, इतिहास में देखें तो बलिदान दिया है और आइंदा भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बलिदान देंगे। जिस तरह से मुसलमानों पर इल्ज़ाम है। प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हिजाब के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज बरेली में जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने के लिए बजरंगी लाल जनकल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमन सक्सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया कि कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने की मांग भारत की एकता और देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश है। तो वहीं ज्ञापन में कहा गया कि कुछ देश विरोधी ताकतें देश को आर्थिक रूप से तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रही है। वहीं पर ज्ञापन सौंपने के बाद समिति के पदाधिकारी ने पत्रकारों को बताया। मेरा नाम देवांश गौड़ है और मैं बजरंगी सेना का प्रवक्ता हूँ और हम लोग जो ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं वो हिजाब को लेके आए हैं, क्योंकि हिजाब जो है वो हमारे किसी भी संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हमें संविधान पर मतलब जो हिजाब है वो पहन के ही विद्यालय जाया जाए। और विद्यालय के ऐसे स्थान है, पवित्र स्थान है जहाँ पे हमें सभी धर्मों को एक करने का सिखाया, एक करने की वहाँ पर नीति सिखाई जाती है और वहाँ अपने प्रोफेसर के लिए आके नाते हम वहाँ पर कट्टरता भराने के लिए आते हैं। ये कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जो कट्टरता वाले गिरोह हैं, जो आतंकवादी गिरोह हैं, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के जरिए हम लोगों को आपस में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कुछ नहीं, अगर वो लोग हिजाब को लेकर अगर प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग भी भगवा लहरा के इसका विरोध करेंगे। और फिर अगर हिजाब को जारी रखा है तो फिलहाल इसका हम विरोध करते हैं। जल्दी से जल्द उन जो संगठन इस तरीके के कार्य को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं हिजाब को लेकर, उनको मैं सरकार से अनुग्रह करूँगा कि वह जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करें और उनसे कड़ी कड़ी से। हिजाब जो है वो मुस्लिम समुदाय का जी पहनावा है जी, तो उसको लेकर क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उनके पर्सनल है, वो अपने पर्सनली कहीं भी जाएँ, कहीं भी आए, पहनने से आपत्ति नहीं है। लेकिन जो स्कूल है वो एक सामाजिक है, वहाँ हर कास्ट के लोग पढ़ने आते हैं, हर कास्ट के, और छोटी जाति भी बड़ी जाति भी। वहाँ हमें स्कूल में एक करने सिखाया जाता है, हमें फ्यूचर बनाने के लिए वहाँ पे आते हैं, ना कि आपस में फूट डालने के लिए आते हैं। जिस पर बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, तनाज़ा चल रहा है, ये तनाज़ा बिला वजह का है और सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन को तालीम से दूर रखना है, उनको वंचित रखना है ताकि वो आगे तरक्की न कर सकें और उनके ख़ानदान का, परिवार का विकास ना हो सके, डेवलपमेंट ना हो सके। जबकि संविधान ने हर एक शख्स को इस बात की इजाज़त दी है, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, कि वो अपनी मर्ज़ी के और अपनी पसंद के कपड़े पहने, खाना खाए, रहन सहन कर सके और अपने अक़ीदे और मसलक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। जब संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है तो ये भगवाधारी लोग और ये फ़िरका परस्त संगठन और फ़िरका परस्त पार्टियाँ बिला वजह इस मामले को दूर दे रही हैं। और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो चाहे उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया है, ये प्रतिबंध सरासर गलत है और इस प्रतिबंध को तुरंत जो है वो हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ है प्रतिबंध। और मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन रही हैं, वो शरीयत पर अमल कर रही हैं, शरीयत पर अमल करने का उनको अधिकार है और संविधान पर अमल कर रही हैं, हिंदुस्तान के हर उसूल और ज़ाब्ते और उस कानून पर वो अमल करती हैं। तो ऐसी शांति प्रिया और ऐसी वो ख़वातीन, वो छात्राएं जो तालीम हासिल कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए, न कि उनके लिबास पर एतराज़ करना चाहिए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो किस तरह का लिबास पहनते हैं दुनिया जानती है, भगवा कलर का पहनते हैं। उनके तौर तरीक़ों पर, उनके लिबास के तौर तरीक़ों पर कभी किसी मुसलमान ने एतराज़ नहीं किया, हम भी एतराज़ नहीं करते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो ऐसे ही हमें भी
कोई जो है इस तरीके से कानून न पढ़ाए कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और किस तरह रहेंगे और किस तरह हमारा जो है वो हम गुजर बसर करेंगे और किस तरीके से हमारी अपनी ज़िंदगी होगी। हमारे लिए, हमारे सीखने और सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए हिंदुस्तान का आईन है, संविधान है, उसकी एक एक लकीर पर, उसकी एक एक हर्फ पर हम अमल करते हैं और इसी के साथ साथ में हम शरीयत इस्लामिया पर भी अमल करते हैं। हम उन ख़वातीन और उन छात्राओं से कहना चाहते हैं कि वो हौसलामंदी के साथ बुर्का पहने, हिजाब में रहें, जो शरीयत ने पाबंदी की है, जो दायरा शरीयत ने रखा है उस पर वो अमल करें। आज उनको ऐसा कुछ महसूस होता होगा कि तो तकलीफ़ महसूस होती होगी, मगर वो तकलीफ़ का कतई एहसास न करें। इंशाअल्लाह ये चंद दिन की बात है, फिर चंद दिनों के बाद में फिर वही रूटीन की ज़िंदगी होगी और फिर वही लोग जो फ़िरका परस्ती कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हजरत, बजरंगी लाल सेवा समिति ने एक ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम और उसमें मांग की है कि ये हिजाब का जो मामला चल रहा है इसको लेकर कानून पास किया जाए और इसका बहिष्कार किया जाए कि कुछ आतंकवादी संगठन इसको बढ़ावा दे रहे हैं कुछ लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों पर। इस पर आपका क्या कहना है? अगर कुछ आतंकवादी संगठनों की बात की जा रही है तो वो कौन आतंकवादी संगठन है? तो तय करना गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, उनका पूरा अपना डिपार्टमेंट है, महकमा है, तो वो आतंकवादी संगठनों को पॉइंट आउट करें और पॉइंट आउट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और जेल भेजें। जो कुछ हो सकता है कानूनी एतबार से, कहने से बात नहीं बनती। उनको चाहिए, हुकूमत सेंटर में भी बीजेपी की है, स्टेट में भी बीजेपी की है, तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या सोच विचार हो रहा है? और इस तरीके से बयानबाजियों से मुस्लिम छात्राओं का हौसला पस्त नहीं होगा। इंशाअल्लाह हौसले बुलंद रहेंगे और शरीयत पर जो इस तरीके से मुस्लिम महिलाएं अमल करती हैं वो अमल करती रहेंगी। सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होता, बल्कि आईली ज़िंदगी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में कितना आप बढ़ावा दे सकते हैं, कितनी तरक्की दे सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ ये फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त संगठन वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे को धुंधला कर रही हैं और उस पर खाक डाल रही हैं। इनको खुद शर्म आना चाहिए। हजरत, उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि देश जो है शिक्षा और उन्नति की तरफ जा रहा है और कुछ आतंकवादी लोग जो हैं वो भड़काऊ भाषण देकर कुछ भड़काऊ काम करके देश की सुविधा बिगाड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये बकवास बात है। कोई यहाँ पे इस तरह की बात नहीं करता है जो मुल्क की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। हर हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर शहरी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर कायम है और उसके लिए अपना बलिदान पिछली अगर माजी की तारीख में देखें, इतिहास में देखें तो बलिदान दिया है और आइंदा भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बलिदान देंगे। जिस तरह से मुसलमानों पर इल्ज़ाम है और एक साजिश है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो तालीम याफ्ता न हो पाएँ, तो मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस साजिश का हिस्सा न बने और छोटे छोटे मुद्दों पर, हर मामले पर इसको इशू न बनाएं और तालीम की तरफ ध्यान दें। 5 साल में देश कितना उन्नति और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा? जहां 5 साल पहले था वहीं आज भी हिंदुस्तान वहीं पे खड़ा है।